आजकल आपने साइबर फ्रॉड्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत सुना होगा। आज हम आपको यह बताएंगे कि वो लोग कौन हैं जो डिजिटल अरेस्ट करने के दौरान पुलिस अधिकारी, ईडी, सीबीआई या कस्टम विभाग के अधिकारी बनकर हमारे देश के हजारों लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ठग चुके हैं। हमें साइबर ठगी के सिंडिकेट के बारे में कई एक्सक्लूसिव वीडियोस और गवाह मिले और हमने ड्रग्स और मानव तस्करी का वो सिंडिकेट पकड़ा जो कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से चल रहा था। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक स्टडी के मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच यानी लगभग 2 वर्षों में विजिटर्स वीजा पर इन देशों की यात्रा पर गए लगभग 30,000 भारत के लोग वापस नहीं लौटे। यानी वो लोग इन देशों में गए टूरिस्ट वीजा लगाकर, विजिटर वीजा लगाकर, और 30,000 लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 वर्षों में इन देशों में गए और कभी वापस नहीं लौटे। साइबर ठगी करने वाले बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इन देशों में जबरदस्ती कैद करके रखा गया और वहां के कॉल सेंटर्स से बैठाकर वहां इनसे यह काम जबरदस्ती करवाया जाता था। इनमें से बहुत सारे लोग अब अपनी जान बचाकर वापस आ गए हैं, इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। और जब ये लोग वापस आए जो वहां कॉल सेंटर से बैठकर लोगों से ठगी करते थे, उन्हें डिजिटल अरेस्ट करते थे, अब इन्होंने अपनी कहानियां बतानी शुरू की हैं। और अब इन सब लोगों का यह कहना है कि उन देशों में इन्हें जबरदस्ती पकड़कर कॉल सेंटर से इनसे यह काम करवाया जाता था। ये थाईलैंड या कंबोडिया का कोई बीच के किनारे बना रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि अपराध का एक अड्डा है। ये कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के बंद हो चुके कसीनो से संचालित ड्रग्स और मानव तस्करी का गोल्डन ट्रायंगल है, जहां भारत, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे देशों से लाए गए पुरुष और महिलाएं हैं जो साइबर अपराध के चक्रव्यूह में फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मैंने बोला कि आप लोग जो भी हैं मुझे यहाँ से जाना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ। तो ट्रांसलेटर ने बोला कि अगर तुम ये शब्द दोबारा बोलोगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे। ये शब्द दोबारा नहीं बोल, उसने वार्निंग दी कि ये शब्द दोबारा मत बोलना कि तुम्हें यहाँ से जाना है। ये शब्द दोबारा बोलोगे तो मार खाओगे तुम। लोग कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है, तो मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए और बुला लीजिए हमको यहाँ से प्लीज। कंबोडिया के टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे शिफ्ट शुरू होती थी, तो उन्होंने 12 बजे मेरे को पकड़ा और 12 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वो मुझे मारते रहे। कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के साइबर अपराधी भारतीयों का इस्तेमाल भारतीयों को ठगने में कर रहे हैं और वहां फंसे भारतीय लोगों पर अत्याचार भी कर रहे हैं। ईडी की जांच में जानकारी सामने आई है कि नौकरी का लालच देकर भारतीयों को इन देशों में भेजा जाता है और वहां इन्हें साइबर अपराधी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। जांच के मुताबिक विजिटर वीजा पर गए 30,000 भारतीय वापस नहीं लौटे। ईडी की चार्जशीट में हापुड़ के 36 साल के मनीष तोमर का मामला दर्ज है, जो विदेश में नौकरी के फर्जी विज्ञापन के जाल में फंस गए और सिंगापुर की जगह लाओस के साइबर क्राइम हब में पहुंच गए। चाइनीज कंपनी में इंटरव्यू कराते हैं। इंटरव्यू में हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन होने के बाद में वो लोग हमारे पासपोर्ट रख लेते हैं और पासपोर्ट रखने के बाद में हमें बोलते हैं कि आप अभी रेस्ट करो, आपको काम बताया जाएगा अगले दिन। और अगले दिन हमें बुलाया गया, वहाँ पे हम पहुँचे ऑफिस में। हमें बताया गया कि आपको यहाँ पे फ्रॉड करना है। जो इंडियन लोग रहते हैं अमेरिका में, उनसे फेक आईडी बना के फेसबुक पे लड़की की फेक आईडी बना के उनसे इन्वेस्ट कराना है। लाओस में इन्हें अलग अलग तरह से भारत के लोगों से साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया गया। इन देशों में भारतीय दूतावासों ने साइबर सिंडिकेट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हस्तक्षेप किया और फिर बॉबी कटारिया जैसे मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जो कि अभी एनआईए की हिरासत में है। नितिन जैन और अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। महीनों की गुलामी और अत्याचार के बाद भारत लौटे प्रदीप कुशवाहा नौकरी के चक्कर में म्यांमार में फंस गए थे। 12 मई को एक कॉल आया था कि माइसोट में, जो थाईलैंड में ये सिटी है, वहां पर एक जगह जॉब खाली है रेस्टोरेंट मैनेजर की, और जो सैलरी है वो लगभग यहाँ से 40% ज्यादा हाइक पर थी। जब लोकेशन पे पहुंचता हूँ तो वहां पर फोन आता है कि आपको दूसरी लोकेशन पे, मतलब आपके पास एक गाड़ी आएगी, वहां से आपको दूसरी लोकेशन पे ले जाया जाएगा। जैसे ही मैं उस गाड़ी में बैठता हूँ
उस गाड़ी में 2 गनर होते हैं जो मेरा किडनैप कर लेते हैं और उस गन पॉइंट पे मुझे वहां से लगभग म्यांमार का बॉर्डर था 40-50 किलोमीटर, वो लोग मुझे वहां लेकर जाते हैं। फिर वहां पर एक नदी क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस करने के बाद एक स्कैम इंडस्ट्री होती है, वहां पर मुझे लेके जाते हैं। अपहरण के बाद चाइनीज सुपरवाइजर्स और हथियारबंद गार्ड्स ने प्रदीप को ऑनलाइन ठगी के लिए मजबूर किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेइंतहा मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा पीटा जाता है, करंट दिए जाते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने भी वही जो उन्होंने जैसा बताया वैसा काम करना मैंने शुरू किया। मजबूरी में अपने ही देश के लोगों को धोखा दे रहे प्रदीप ने अपनी दुर्दशा के वीडियो बनाए, इन्हें अपने परिवार और दूतावास को भेजकर बचाने की अपील की, लेकिन ये वीडियो चाइनीज ऑपरेटर्स को मिल गए। लेकिन बाद में दबाव बढ़ने पर वो प्रदीप को रिहा करने को तैयार हो गए, लेकिन बदले में बड़ी फिरौती मांगी, लेकिन 10 लाख रुपए देने पर भी उसे नहीं छोड़ा। मेरे घर वालों से मेरे द्वारा ही 10 लाख की डिमांड की, मेरे ही द्वारा फोन करवाया जाता था। मुझे फोन देते थे, मैं अपने घर वालों को फोन करता था और उनको सारी सिचुएशन बताता था। मेरे घर वालों ने 10 दिन के अंदर 10 दिन का समय मांगा और 10 दिन के अंदर ये सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। बाद में म्यांमार की सेना ने छापा मारकर प्रदीप और उसके जैसे 5 और लोगों को छुड़ाया, लेकिन यहाँ से वो एक और ठग के चक्कर में फंस गए, जिसने इन लोगों को थाईलैंड पुलिस को सौंप दिया और इन्हें 1 महीने तक हिरासत में रखा गया। थाईलैंड से किसी तरह भारतीय दूतावास की मदद से ये लोग भारत लौट पाए। बड़ी नौकरी और सुनहरे भविष्य का सपना पूरा करने बिहार के नंदन शाह कंबोडिया पहुंच गए और वहां वो साइबर ठगी के सिंडिकेट में फंस गए। कंबोडिया में उन पर खूब अत्याचार हुए, यहाँ तक कि बुरी तरह पीटने के बाद इन्हें सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया। लोग कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है, तो मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए और बुला लीजिए हमको यहाँ से प्लीज। कई महीनों तक वहाँ पे काम करने के बाद में मैं अपने एजेंट को बार बार बोलता रहा कि आप मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए। एक गाड़ी में जबरदस्ती उसमें लोड करके और मारते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक वो लोग ले करके गए और इतना मारा मुझे कि पूरा ये समझिए मेरे शरीर से खून निकल रहा था, पूरा हाथ पैर मेरा खराब हो चुका था उस सिचुएशन में। और वो जो समय था वो मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। हिमाचल प्रदेश के 35 साल के रोहित शर्मा की कहानी भी ऐसी ही है। वो नौकरी के लिए कंबोडिया पहुंच गए, जहां साइबर ठगी करने से मना करने पर उनके साथ खूब अत्याचार हुए। चौक तक का यूज किया, डंडे का यूज किया। लास्ट में उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे रखा कि वो मुझे खत्म कर देंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे मार के समुद्र में फेंक देंगे। पर पता नहीं, मैं उनके हाथों गिड़गिड़ाया, उनके मतलब उन्होंने मुझे मारना जारी रखा। कोई लात, कोई घूंसे, कोई उनके बॉडीगार्ड्स मारे जा रहे। उस मैनेजर्स के हाथ में जो स्टूल आ रहा वो स्टूल मुझे मारे जा रहा। उन्होंने बेसबॉल के डंडे लिए थे, उससे मारे जा रहे, मुझे सर पे मारे जा रहे, मुझे हाथों काफ़ी निशान आए थे, मतलब आंखें तक की काली हो गई थी मेरी। उन्होंने मुझे पूरे 2 दिन उन्होंने मुझे सोने तक नहीं दिया। ये लोग किसी तरह भारत लौट आए, लेकिन प्रदीप, रोहित और नंदन जैसे सैकड़ों लोग अभी भी साइबर ठगी के सिंडिकेट में फंसे हुए हैं, जो मजबूरी में म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में बैठकर भारतीयों को ठग रहे हैं। विनय कुमार सिंह, अभिषेक पांडे और अशोक रैना के साथ नितिन जैन, आज तक।